नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका टू मैथमेटिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर हम आपके लिए लेकर आए सिंपल इंटरेस्ट की एक और क्लास, ठीक है, जिसमें मैं आपको इतने शानदार प्रश्न करवाऊंगी जो आप देखते हुए आंसर लाओगे। इसमें हर बेसिक तरीके से भी बताऊंगी, मेथड भी बताऊंगी, शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, ठीक है, हर तरीके से, हर सिंपल इंटरेस्ट की दवाई, ठीक है। जो डरता है बच्चा सिंपल इंटरेस्ट उसके उनके लिए ये मेरी क्लास है, ठीक है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो उनको जरूर देखना। इन पे मैंने आपको 3 क्लास ले चुकी हूँ, आज की चौथी क्लास है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बेसिक से बताया है कि मूलधन क्या होता है, ये सब बाकी सब कुछ बताया है, ठीक है। तो उनको जरूर देखना। क्लियर? अब देखो इधर प्रश्न नंबर 1। क्लियर है ना सभी को? देखो, क्या साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्षों के बाद रुपए 9,920 तथा 5 वर्ष के बाद 12,800 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है? R%। क्या R अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है। बट आपका प्रश्न क्या कह रहा है उसको पढ़ो अच्छे से, ठीक है। मैं हर बार कहती हूँ ना कि जिसने भी प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया उसका काम हो गया, ठीक है। उस पढ़ने वाले का नहीं, जो प्रश्न है ना उसका काम हो गया। देखो कैसे, 2 वर्ष के लिए कितना है P प्रिंसिपल, 2 वर्ष के लिए कितना है, 2 ईयर के लिए कितना है 9,920, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है ये अपना, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद, यही कितने वर्ष बाद? 5 ईयर बाद कितना हो गया? 12,800। कितना? 12,800। क्लियर है? देखो क्या दिया है, वही किया है और मैंने कुछ नहीं किया। क्या 2 वर्ष के लिए कितना है 9,920, 5 वर्ष के लिए कितना है 12,800, ठीक है। तो ये कितनी है 5 में से 2 ईयर घटाओ तो यहाँ पर कितनी मार्कर चेंज करेंगे, देखो कितनी 3 ईयर। क्या 3 ईयर, तो इसमें से इसको घटाएंगे। जब 12,800 में से 9,920 को घटाओ, 12,800 में से कितना 0, 2, 9 और 9 घटाओ, कितना बचेगा 0। 10 में से 2 गए, कितना बचे 8, 900 लौटा दे, कितनी हो गई 10। 18 में से 10 गए, कितनी बची 8, 900 लौटा दे, कितनी हुई 10। 12 में से 10 गए, कितने बचे 2, तो कितना 2,880, कितना 2,880, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, तो 2 वर्ष के लिए SI क्या होगा, ये 3 वर्ष का है तो 2 वर्ष का क्या होगा, ठीक है। तो देखो 2 वर्ष का क्या होगा अपन कैसे निकालते हैं, इस साइड में आपको निकालना सिखा रही हूँ। क्या 2 8 8 0, 3 से डिवाइड करेंगे इंटू 2 का, 3 से डिवाइड करेंगे इंटू 2 का क्या करेंगे गुणा, तो 3 का पहले से भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग दे लो, 28 80 में भाग दो, तो 27 घटाओ, कितनी बची 1 उतारे 8 का, तिछंक 18 0 0 0, कितनी बार गया 960 बार, कितनी बार 960 बार। अब 960 बार गया, अब इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा, 2 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 0। अब 2 से 6 में गुणा करेंगे तो 2 छक्की 12 की 2 1 दोनों में 18 19, तो अपना SI कितना निकल के आ गया, SI निकल के कितना आ गया 1,920, कितना 1,920। अभी अपन को क्या निकालना है मूलधन, क्या मूलधन, तो मूलधन अपन कैसे निकालेंगे, देखो मार्कर से इंक ज्यादा डल गई, देखो मूलधन अपन कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको 9,920 में से 1,920 को घटाएंगे, देखो घटाओ 9,920 माइनस के 1,920 घटा दो, कितना 0 0 0 और 8, कितना बचा 8,000, कितना बचा 8,000। क्लियर है ना, कितना बचा 8,000। एक एक कॉन्सेप्ट समझो क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 8,000 बचा, 8,000 बचा। अब क्या निकालेंगे अपन R, क्या R, तो आप सभी को पता है ना R निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SI अपॉन में P इंटू 100/T। तो अपना SI कितना है 1,920, मूलधन कितना है अपना P 8,000 इंटू 100
बटे में टाइम कितना है, 2 वर्ष। कितना है, 2 वर्ष। ठीक है, तो 2 जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0। ठीक है, अब 8 से काटो इसको, 8 दूनी 16, 17 18 19, कितना बचा यहाँ पर 3। 8 1 8 8 16 38 24 48 32, कितना 32, ये कट गई। अब 2 से काटो इसको, कितने को, 24 को, कितनी बार, 12 बार, तो R बराबर कितना आ गया, 12%। ठीक है, क्या पूछा है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए, तो ब्याज दर अपनी कितनी है, 12%। यही आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 2, ये सवाल आपको समझ में तो आ रहे हैं, समझ में क्या, अगर आपको अभी तो मैंने एक ही प्रश्न करवाया है, अगर आपको कोई और डाउट रह गया हो तो अब एक इस प्रश्न में देख लेना और अगला एक और में देख लेना, क्योंकि मैं एक टाइप के 3 प्रश्न करवाऊंगी। ठीक है, जिससे आपको एक प्रश्न में क्लियर नहीं होगा तो दूसरे में क्लियर हो जाएगा। क्लियर है आपको सभी को? अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक करो और अपने अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। ठीक है, देखो, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1860 रुपए और 3.5 वर्षों में 2130 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो क्रमशः मूलधन, क्या, मूलधन और ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछ लिया है, मूलधन और ब्याज। ठीक है, ये दोनों चीज पूछ लिया, इनको देखकर डरना नहीं है, क्या नहीं करना है, डरना नहीं है। अपन ने जो मेथड सीखी है उसी से सॉल्व करेंगे, ब्याज और मूलधन निकालेंगे। क्लियर? अब देखो इधर क्या कह रहा है, 2 वर्षों में 1860 रुपए, क्या 2 ईयर में कितना, 1860 रुपए। ठीक है, और 3.5 वर्ष में कितने रुपए हो रहे हैं, 2130। कितने हो रहे हैं, 3.5 ईयर, कितने हो रहा है, 2130। अरे यार, इसमें मार्कर में इंक ज्यादा डल गई। कितने हो गए, 2130 हो गए। अब देखो ये क्या है, 3.5 वर्ष, ये क्या है, 2 वर्ष। 3.5 में से 2 ईयर गए, कितना, 1.5 वर्ष, मतलब क्या, 1.5 वर्ष। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, तो 2130 में से 1860 को घटाओ, कितना, 1860 को, 0 में से 0 है 0, 3 में से 6 नहीं जाएंगे, 1 ले लो, 13 में से 6 गए, कितना बचा, 7, 500 लौटा दो, कितनी हो गई, 9, 11 में से 9 गए, 2 और 0, कितना बचा, 270, कितना, 270। ठीक है, 1 साल का कितना है, 270, तो 2 साल का कितना होगा, देखो इधर निकालेंगे। 2 से 70 बटे में 1.5 इंटू 2। ठीक है, अब देखो ये 0 हटाओ और एक 0 को काट लो। ठीक है, या काट लो या इधर बढ़ा लो 0, या इधर एक 0 बढ़ा लो। ठीक है, अब 15 से इसको काटो, 15 1 15, कितने बचे, ठीक है, 15 8 कितना, 120, कितनी बार, 18 बार। अब 18 को गुणा करो 0, 18 दूनी 36, कितना, 360। ठीक है, तो अपना ब्याज कितना आ गया, एसआई कितना आ गया, कितना आ गया, 360। अभी क्या निकालेंगे, मूलधन। क्या निकालेंगे, मूलधन। इसमें से इसको घटा देंगे, तो 1860 में से 360 को घटाओ, कितना, 0 0, 8 में से 3 गए, कितना, 5 और 1, कितना, 1500, कितना, 1500। ठीक है, तो अपना ब्याज कितना आ गया, 360। ठीक है, और मूलधन कितना आ गया। अभी इसमें से क्या निकालेंगे, आर। आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस आई, क्या, एस आई। तो यहाँ पर एस आई कितना है, 360 बटे में क्या, मूलधन कितना है, 1500 इंटू 100 बटे में क्या, 2 वर्ष। ठीक है, बटे में क्या, 2 वर्ष। अब क्या करेंगे, काटेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो देखो 1 0 2 0, 1 0 और 2 0। ठीक है, अब इसको काटो, 2 से काटो इसको, 2 1 2, 1 बची, 2 1 2, 1 बची, 2 8 16 और 0, कितना, 160। ठीक है, अब इसको काटो 3 से, तो 5 15, तिचंक 18 और 0। ठीक है, 5 से काटो इसको, 5 1 5, 1 बची, 5 दूनी 10। तो अपना आर बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 12%। ठीक है, आर बराबर कितना है, 12%। और क्या, मूलधन, मूलधन कितना है अपना, 1500। ठीक है, और अपना एस आई कितना है यहाँ पर, एस आई ब्याज कितना है,
60। हमने सब कुछ निकाल लिया एक ही प्रश्न में, सब कुछ निकाल लिया। ठीक है, क्लियर? आपको ये सब समझ में आ गया ना? क्लियर है ना सभी को? तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, समझ में आ रहा है ना सभी को? अब देखो प्रश्न नंबर तीसरा, वैसे ही मतलब वही प्रश्न है, बस कभी इसमें ब्याज पूछ लेगा, कभी इसमें मूलधन पूछ लेगा, तो कभी इसमें दर पूछ लेगा, कभी इसमें टाइम पूछ लेगा। मेथड वही रहेगी सेम, सब कुछ तरीका वही रहेगा, बस इसकी लैंग्वेज चेंज कर देगा। तभी तो मैं आपसे कहती हूँ कि हमेशा प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, प्रश्न को अच्छे से पढ़ो और हमेशा प्रश्न को रटो मत, मेथड सीखो। अगर आप एक बार मेथड सीख जाओगे ना, तो आपके सामने चाहे जैसा भी प्रश्न हो, आपको कोई हल करने से रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए मेथड को सीखने पर ध्यान दो अधिक से अधिक। देखो क्या कह रहा है, 3 साल बाद 14,880 रुपए कितनी बार? पी कितने साल बाद? 3 ईयर बाद कितने हो जाएंगे? 14,880 रुपए। ठीक है, और 5 साल बाद कितने हो जाएंगे? 1600 कितने? 5 साल बाद कितने हो जाएंगे? 16,800। ठीक है, देखो कितने साल बाद? 5 ईयर बाद कितने हो जाएंगे? देखो 16,800। क्लियर हो गए? ठीक है, अब क्या करेंगे? अगला स्टेप देखो। ठीक है, क्या करेंगे? ये कितना है? 5 वर्ष। ये कितना है? 3 वर्ष। 5 में से 3 गई तो कितना? 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष। अब इसमें से इसको घटा दो, 16,800 में से 14,880 को घटा तो 16,800, 14,880। देखो जीरो में से जीरो गए, कितना बचा? 0। 0 में से 8 नहीं जाएंगे, 1 ले लो, कितना? 10। 10 में से 8 गए, कितना बचा? 2। इसकी आंसर वापस कर दो, कितनी हो गई? 9। कितनी? 9। अब 18 में से 9 गए, कितना बचा? 9। 1 लौटा दो, 5। 6 में से 5 गए, कितना बचा? 1। कितना? 1,920। कितना? 1,920। ठीक है, क्लियर? 1,920 आ गए। अब देखो SI, 1 साल का कितना? तो ठीक है, तो 3 साल का क्या निकालेंगे? SI कैसे निकालते हैं? इधर देखो, देखो इधर क्या? 1,920 बटे में कितना? बटे में कितना? 2 बटे में कितना? 2 इंटू 3। अब देखो जो कट रहा है उससे काट दो, तो 2 से काटेंगे इसको। 2 नाम 18, 1 बची, 2 चक्की 12, 0 कितना? 960। अब इसमें 3 का गुणा करो तो 0 चंग 18 की 8, 8 27, 28 कितना? 2,880। ऐसा ही कितना आ गया अपना? कितना आ गया? 2,880 आ गया। अभी अपन क्या निकालेंगे? प्रिंसिपल। क्या निकालेंगे? प्रिंसिपल मतलब मूलधन। मूलधन निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे। 14,880 में से 2,880 को घटाएंगे तो 14,880 में से 0, 8, 8 और 2 घटा 0, 0, 0। 4 में से 2 बाई कितना बचेगा? 2 और 1 कितना बचा अपना प्रिंसिपल? 12,000। कितना? 12,000। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? कितना बचा? 12,000। बट प्रश्न में क्या पूछा है आपके में? साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब ऐसा कोई बच्चा नहीं है क्लास में जिसको साधारण ब्याज का फॉर्मूला नहीं पता हो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। कौन सा? देखो SI बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन में 100। यही होता है ना P। मतलब अपना प्रिंसिपल कितना है? कितना है? 12,000 इंटू R कितनी है? R कितनी है अपनी? 10%। कहाँ है? देखो ये दी है। क्या है? R 10% इंटू T। टाइम कितना है अपना? 4 वर्ष। कितना है? 4 वर्ष। अपॉन में क्या? 100। काट दो, 1 0 2 0, 1 0 और 2 0। इन सब का आपस में गुणा कर लो। 12 चौक 48, 0 48 से गुणा करेंगे 10 तो कितना? 4800। कितना? 4800। ठीक है, आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 4800। क्लियर? आप सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्या क्लियर? आपको वो समझ में आ रहा है? अब देखो टाइप नंबर दूसरा क्या? क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन। ठीक है, इनको देखो। करण ने 2 व्यक्ति को 4,000 रुपए का एक भाग 8% की दर से और शेष भाग 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार लिया। उसे 352 रुपए का वार्षिक साधारण ब्याज मिला। तो 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। अपन को क्या निकालना है इसमें? 10% पर उधार ली गई राशि। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करते हैं।
ट्रिक समझ लो या मेथड समझ लो, सब कुछ अच्छा है, लिख लो। ठीक है, सभी का ध्यान इधर, और क्लास में कॉपी पेंसिल लेके बैठो। क्या दिया है यहाँ पर, 352 रुपए का वार्षिक साधारण ब्याज। तो लिखिए क्या, 352 रुपए का साधारण ब्याज। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दो भाग है क्या, एक 8% और क्या 10%, लेकिन पूछ क्या रहा है, 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। किस पर, 10% पर। ठीक है, तो देखो 8% पहली, 8% में पहली, ठीक है, प्लस 10% पे दूसरी, यहाँ पर क्या दूसरी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, ठीक है, क्या कह रहा है, 4000 रुपए का 8%, तो निकालेंगे क्या, 4000 रुपए का क्या 8% इंटू 8/100। परसेंटेज वाली क्लास सभी ने पढ़ी है ना, कैसे निकालते पता है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो इसका गुणा करो, 8 चौक 32 जीरो, कितना 320। तो यहाँ पर अपन कितनी लिखेंगे, 320। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है, 10% पर उधार दी गई राशि। चाहे तो अपन एक का मान लिखेंगे, ठीक है, देखो चाहे तो अपन पहले लिख लो, पहला लिख लो, चाहे अपन दूसरा लिख लो। तो अपन क्या लिखेंगे, पहला। तो 8% दिख नहीं रहा ना, देखो क्या 8% पहला प्लस 8% पहला प्लस क्या 8% पहला, पहले को ले लेंगे। अब क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे, घटा देंगे। देखो इससे कैंसिल, 10 में से 8 गए, कितना बचा 2%। अब इसमें से घटाओ तो 2 3 और 0, कितना बचा 32। ठीक है, कितना बचा 32। अब 2 से इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 चक्की 12, 2 एकम 2, 2 चक्की 12, कितना, ठीक है, कितना आ गया ये 32, कितना आ गया 32, और ये कितना आ गया 2। क्या पूछा है, 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। किस पर, 10% पर। तो कौन सा पूछा है, सेकंड वाला। कौन सा पूछा है, सेकंड वाला। तो देखो, तो ये क्या है 32 बटे में 2 इंटू क्या 100। ठीक है, काट लो, 2 से काटो इसको, 2 एकम 2, 1 बची, 2 चक्की 12, इनका गुणा कर दो तो कितना आ गया 1600, कितना आ गया 1600। क्या कह रहा है, तो 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो 10% पर उधार दी गई राशि कितनी है, 1600 रुपये। कितनी है, 1600 रुपये। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। वो टाइप किया था ना, वैसे ये वाला प्रश्न भी वैसे ही है। ठीक है, पढ़ो प्रश्न को। एक व्यक्ति एक कंपनी में कुल 10,000 रुपए की राशि निवेश करता है। मतलब एक व्यक्ति है और एक कंपनी है, उसमें वो कितने रुपए लगाता है, 10,000। राशि का एक हिस्सा 10% की वार्षिक साधारण पर और शेष भाग 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करता है, मतलब देता है। यदि उसे 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2400 है तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार 1200। अब देखो लिखो, तो 1200 ब्याज कितना है, कुल ब्याज कितना है यहाँ पर 1200, कोष्टक में पहला हिस्सा कितना है 10%, तो लिखेंगे क्या 10% पहला हिस्सा प्लस, ठीक है, अब कितना है दूसरा हिस्सा कितना है अपना 15%, कितना है 15%, ये क्या है अपना दूसरा हिस्सा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कितनी राशि निवेश करता है 1000, कितनी राशि निवेश करता है वो 1000, ठीक है, तो कितनी 1000, ठीक है, ये पहली और ये दूसरी पूछी क्या है दूसरी, जब दूसरी पूछी है तो देखो 1000 रुपए की क्या की राशि निवेश। अब क्या करेंगे इसमें से या तो पहली राशि पर हिस्से को लिखेंगे या इसमें दूसरे हिस्से को लिखेंगे, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे पहले हिस्से को लिख लेते हैं, तो क्या 10% पहला हिस्सा प्लस 10% दूसरा हिस्सा, ठीक है। अब लाइन खींचेंगे, अब इस लाइन खींचेंगे, लाइन खींच ली, लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे इनमें से घटाएंगे, तो 1200 में से 1000 गए कितना बचा 200, ठीक है, ये इससे कैंसिल। अब 15 में से 10% गए तो कितना बचा यहाँ पर 5%। क्या ज्ञात करना है 15% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की गई राशि। देखो 200 बटे में कितनी 5% इंटू क्या 100, ठीक है। अब काट जो कट रहा है देखो परसेंट होता है, परसेंट से परसेंटेज 5 से इसको काटो, 5 चौक 20 और 0, अब इनका गुणा कर लो तो कितना 4 1 0 2 0 3 0, तो कितनी राशि आई 4000, कितनी राशि आई 4000। क्या पूछ रहा है, तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि, तो कितनी 15% पर कितनी राशि निवेश की गई, कितनी निवेश की गई 4000। क्लियर है, ये आंसर आ गया आपका, समझ में आ रहा है ना। तो वीडियो को लाइक करते जाओ,
शेयर करते हैं और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके पास टाइम से क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, अब देखो ऐसे अगला प्रश्न, इसको पढ़ो, इस प्रश्न को पढ़ो, क्या दिया है देखो। रमेश ने 10,000 को दो अलग अलग निवेश योजनाओं ए और बी में क्रमशः 8% और 10% की साधारण ब्याज दरों पर विभाजित करके निवेश किया। यह 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज कितना है? 1680 है। तो योजना ए में निवेश की गई राशि क्या होगी? क्या पूछ रहा है? योजना ए में निवेश की गई राशि। देखो मैं आपसे हर बार कहती हूँ, ठीक है, क्या कहती हूँ कि चाहे वो लैंग्वेज चेंज कर देगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट हमको मेथड आनी चाहिए। जब हम मेथड आ जाएगी ना हमको, तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो प्रश्नों को सॉल्व करने से रोक सके। ठीक है, आप चुटकियों में चटाचट प्रश्नों को सॉल्व करोगे एकदम जोश और जुनून के साथ। अब देखो इधर, रमेश ने 2 वर्षों में कितना ब्याज, तो पहले 2 से काटो, 2 वर्षों से कितना? 1680 को 2 8 4 और 2 कितना? 840। ठीक है, कुल ब्याज कितना है यहाँ पर? 840। कितना है? 840। अब ए और बी में क्रमशः, तो ए में कितना है? ए में कितना? 8% और बी में कितना है? 10% लिखेंगे। तो ए क्या लिखेंगे? देखो 8% काय में? ए में, प्लस 10% काय में? बी में। काय में? बी में। क्लियर? अब देखो अब क्या करेंगे, राशि कितनी निवेश की गई है? 10,000। कितनी? 10,000। तो देखो लिखेंगे 10,000। 10,000। ठीक है, या तो इसमें पहली को ले लो या दूसरी को ले लो, चाहे कौन सी को ले लो, आपकी मर्जी हो कौन सी को ले लो, लेकिन हम कौन सी लेते हैं? पहली। ठीक है, या बी को ले लो, चाहे कौन सी को ले लो। देखो क्या ए से बहुत सॉल्व कर लिया, बी से करेंगे कितना? 10% ए प्लस के 10% बी। ठीक है, 10% ए और 10% बी। लाइन खींचेंगे, अब घटाएंगे, तो देखो इससे ये कैंसिल, इसमें से गए तो कितना बचेगा यहाँ पर? 2%। कितना? 2%। ठीक है, अब देखो इसमें से इसको घटाओ तो कितना आएगा यहाँ पर? 1 से 60। अरे ये 10,000 नहीं है, ये 1,000 है। कितना है? 1,000। ठीक है, कितना है ये? 1,000। यहाँ पर टाइप में मिस्टेक हुई है, 3। कितना है ये? 1,000। घटा के देखना है। ठीक है, अब इधर देखो, तो 160 बटे में क्या? 2 इंटू क्या? 100%। यहाँ पर भी क्या? परसेंट। अब इसको काटो, देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 से इसको काटो, 2 8 16 और 0। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? ए कितना आ गया अपना? 8,000। कितना गया? 8,000। क्लियर है? दोनों प्रश्न समझ में आ गए? ठीक है, एलिगेशन के प्रश्न आपको समझ में आ गए? इस तरीके से करते हैं। इस टाइप के मैंने 3 प्रश्न करवाए हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लो।